हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। देखिए, आज जो है शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी को पब्लिश कर दिया गया पब्लिक डोमेन में। और क्या यह पॉलिसी शिक्षकों के लिए अच्छी है या इसमें कुछ खामियां रह गई हैं, इस पर आज चर्चा होगी। जहां तक महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए यह पॉलिसी अच्छी है, लेकिन क्या पुरुष शिक्षकों के लिए यह पॉलिसी अच्छी है, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सबसे पहले आइए इस पॉलिसी को समझते हैं कि इस पॉलिसी में आखिर क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार की पॉलिसी जो है वह शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा आज जो है वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। और किस प्रकार की पॉलिसी है आइए समझते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा विभाग प्रेस रिलीज किया गया है पॉलिसी के तहत। और यहाँ देखिए स्थानांतरण नीति क्या होगी। तो सबसे पहला है कि यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। तो सबसे पहला है कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं नियोजित शिक्षक, उन पर यह लागू नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। तो शिक्षकों के असाध्य रोग से पीड़ित और दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा। जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, जो दिव्यांग है, उन अन्य के आधारों पर शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण निम्नलिखित जो है वह ऑर्डर प्रेफरेंस के आधार पर किया जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला फ्रेंड्स यहां देख लेते हैं। तो जो असाध्य रोग से ग्रसित होंगे, जो असाध्य रोग से ग्रसित होंगे और उनका प्रकार यदि कैंसर का प्रकार हो या स्वयं को हो या पति पत्नी को हो या बच्चे को हो, तो विकल्प जो दिया जाएगा उनको, जहां पर उनकी पदस्थापन किया जा सकता है, तो उनको इस शिक्षा कोष पे विकल्प मांगा जाएगा, एक आवेदन मांगा जाएगा, जिसमें विकल्प के पंचायत दे सकते हैं, उनके नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल और जिला, इन सब ऑप्शन में से उनको कहीं भी पदस्थापन किया जा सकता है। नहीं तो जहां पर वे रहते हैं, जहां उनका घर है, उनके गृह पंचायत में या नगर निकाय में इनका जो है पदस्थापन नहीं हो सकता है। पति पत्नी के गृह पंचायत में या नगर निकाय में भी नहीं हो सकता। और अगला जो है कि वर्तमान में अभी जो पोस्टिंग है, जहां पर इनकी पोस्टिंग है वर्तमान में, और उस पंचायत और नगर निकाय में भी इनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है। तो यह किनके किनके लिए है, तो सबके लिए लगभग सेम है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा में है गंभीर जो बीमारियों से ग्रसित है, जैसे किडनी, हृदय रोग, लीवर, इन इस रोगों से जो ग्रसित है उनके लिए भी यही विकल्प रखा गया है कि विकल्प आपसे मांगा जाएगा पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल और जिला। और इसमें आपको पदस्थापन किया जा सकता है। नहीं किया जाने वाला जो है आपका कभी भी गृह पंचायत में नहीं होगा, जहां आपका घर है। पति पत्नी में से दोनों में से किसी का घर गृह पंचायत में नहीं होगा। और साथ ही साथ जहां अभी वर्तमान में आप पोस्टेड हैं वहां के पंचायत में और नगर निकाय में जो है आपका जो है पोस्टिंग नहीं होने वाला है। आगे देख सकते हैं। तो दिव्यांगता के प्रकार में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुख बधिर जो है, अस्थि बधिर है या दृष्टि बाधित है, तो ये सब लोगों के लिए एक ही चीज है। तो यहाँ पर भी विकल्प में सेम कंडीशन लागू है। और जहां पर पदस्थापन नहीं होगा तो वही सेम कंडीशन लागू है जो असाध्य रोगों के लिए है। यहाँ पर मानसिक रोग से ग्रसित के लिए भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो विभिन्न प्रकार के जो मस्तिष्क मानसिक रोग से पीड़ित है, या तो पति पत्नी हो सकते हैं या उनके बच्चे हो सकते हैं, तो उनके लिए भी सेम कंडीशन लागू होने वाला है। यानी कि अपने गृह पंचायत में, पति पत्नी के गृह पंचायत में और जहां आप पोस्टेड है वहां पर आपका नहीं होगा। आपसे इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आवेदन मांगा जाएगा। उस आवेदन में आपको द्वारा विकल्प जो चुना जाएगा पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल और जिला, वहां पर आपका पदस्थापन होने वाला है। अब चलते हैं हम महिलाओं की ओर। तो महिलाओं को यहां पर काफी प्रेफरेंस दिया गया है फ्रेंड्स। यहां पर देख सकते हैं विधवा और परित्यक्त जो शिक्षिका है, यानी जिनका पति छोड़ दिए हैं, उनके लिए जो है वह विकल्प के आधार पर सेम कंडीशन रहने वाला है। और जहां पदस्थापन नहीं होगा उसके भी लिए भी सेम कंडीशन रहने वाला है। महिला शिक्षिकाओं के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर, यानी कि आपसे जो विकल्प मांगा जाएगा उस विकल्प के आधार पर आपका पदस्थापन होगा। और जहां नहीं होने वाला है सेम कंडीशन है, आपके अपने गृह पंचायत में नहीं होने वाला है। अगला देख लेते हैं। तो शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, तो यदि शिक्षिका के पति जहां पर पोस्टेड हैं तो उनके आधार पर आपको विकल्प मांगा जाएगा। आप चाहते हैं जिस पंचायत में, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल में जाना, आप जा सकते हैं। और कहां नहीं होगा, तो जहां आपके पति पत्नी का जो गृह पंचायत है वहां नहीं होगा, स्वयं के गृह पंचायत में नहीं होगा, और जहां फिलहाल आपका पोस्टिंग है और वहां नहीं होने वाला है। यानी कि किसी भी हाल में आपको पंचायत को चेंज करना है, चाहे वह पुरुष हो महिला हो, सबके लिए। यहाँ पर पुरुष शिक्षकों के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि खासा यहाँ पर जो है सवाल उठ रहे हैं पुरुष शिक्षकों के लिए
कि उनके लिए क्या सौगात ये जो पॉलिसी आई है उसमें है। तो पुरुष शिक्षकों के लिए देख सकते हैं, सभी पुरुष शिक्षकों के लिए तो जिला में दिए गए विकल्प, तो सक्षमता परीक्षा जब दिए होंगे तो आपसे जिला का ऑप्शन मांगा गया होगा, 3 जिलों का ऑप्शन मांगा गया है, उसी 3 जिलों में आपको जो है गृह अनुमंडल में नहीं होगा आपका पदस्थापन, यानी कि आपका अनुमंडल चेंज होगा। यह सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि आपका अनुमंडल चेंज होने वाला है। जिले में 3 अनुमंडल होते हैं, कोई कोई जिले में एक ही अनुमंडल हो। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं पर उठ खड़ा होता है कि जिस जिले में सिर्फ एक ही अनुमंडल है, जैसे बांका हो गया, चाहे और भी अरवल हो गए, चाहे बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर एक ही अनुमंडल है, तो वहां पर जब अनुमंडल चेंज करना है तो आपको सीधा सीधा जिला चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जिला भी जिला बदल करने की जो है पॉलिसी या पुरुष शिक्षकों के लिए यहाँ पर दिखाई पड़ रही है फिलहाल। और जिसमें अनुमंडल 2-3 अनुमंडल है तो आपको अपने अनुमंडल में नहीं रहकर आप अन्य अनुमंडल में आप जो है वह दे सकते हैं, आपका वहां पदस्थापन हो जाएगा। इसके आगे हम फ्रेंड्स देख लेते हैं जो स्थानांतरण पॉलिसी बनी है उसके जो सिद्धांत है, जो नियम कानून है वो क्या कहते हैं। तो शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में सबसे पहला है कि विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक द्वारा नियुक्ति और कार्यरत शिक्षकों के लिए यह जो है पदस्थापन नियम जो है वह लागू रहेंगे। दूसरा नंबर में देख लेते हैं फ्रेंड्स, दूसरा कहता है कि उपरोक्त कंडिका 2(1) के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर और यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, 30 एवं 30% सुनिश्चित हो सकते हैं और इससे स्थानांतरण और पदस्थापन के समय ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर देखते हैं तो शिक्षकों का पदस्थापन स्थानांतरण कंडिका 1 में वर्णित अधिमानता के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो प्रेफरेंस देने वाले हैं महिलाओं के लिए, दिव्यांग के लिए, असाध्य रोगों के लिए, उनका जो है ख्याल रखा जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर महिला शिक्षिकाओं के लिए देख सकते हैं तो किसी विशेष विद्यालय में कोई भी आप विशेष विद्यालय चुनते हैं तो उसमें 70% जो शिक्षिकाओं का पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा होगी। यहाँ पर उससे ज्यादा नहीं होने वाले हैं। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की पॉलिसी पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। शिक्षकों को उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। ये सबसे बड़ी बात है इस पॉलिसी की कि शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 साल पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। तो अब आप चाहें तो आपका जहां कहीं भी पदस्थापन हो या स्थानांतरण हो जाए तो 5 साल के बाद पुनः आपको स्थानांतरण किया जाएगा, आपका जो है स्कूल चेंज किया जाएगा। यहाँ पर अगला देख सकते हैं फ्रेंड्स तो है कि सेवा काल कंडिका 1 में अंकित जो है असाध्य रोग से ग्रसित या दिव्यांग 1 और 4 के लिए वर्णित श्रेणी में शिक्षकों को उनको अभ्यावेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी इनका स्थानांतरण किया जा सकता है। तो जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, जैसे कैंसर हो या जो मानसिक रोग से उनके परिवार में कोई सदस्य हो, तो उनके लिए 5 साल से पहले भी स्थानांतरण की सुविधा यहाँ पर दी गई है। तो ये सारी पॉलिसी है। तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जो है अगला जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है पदस्थापन बीपीएससी शिक्षक और नियमित शिक्षक जो टीआरई 1 टीआरई 2 में जो है बीपीएससी शिक्षक जो उत्तीर्ण हुए हैं उनके भी स्थान पदस्थापन हेतु तो विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थान पर विचार नहीं किया जाएगा। वे अपने जहां पदस्थापित हैं जिस विद्यालय में वहीं बने रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो नियमित शिक्षक हैं या जो बीपीएससी से शिक्षक आए हुए हैं 1 और 2 में, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 जो एग्जाम देकर बीपीएससी शिक्षक आए हैं उनके लिए ऑप्शनल रहेंगे। यदि आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो जिस विद्यालय में आपका पदस्थापन है अभी उसी विद्यालय में आप बने रहेंगे। यहां पर अगला देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 जो भी है शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। यहाँ वरीयता का ध्यान रखा जाएगा फ्रेंड। कंडिका यहाँ पर देख सकते हैं आलोक में दी गई कार्रवाई के उपरांत भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई आरटीई मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर जिला स्थापना के तहत एक समिति बनाई गई है जिसके जिला अधिकारी अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। तो ये तमाम चीज की एक कमेटी बनाई गई है जिला स्तर पे। जिले के भीतर स्थानांतरण संबंधी किसी भी विसंगति के मामले में किस जिला स्थापना द्वारा समिति द्वारा जो है निपटारा किया जाएगा। यदि कोई विसंगति आती है तो उस मामले में जिला जो स्थापना समिति बनी हुई है जिला
के आधार पर, और वहां पर आपका निपटारा किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, पीआरओ शिक्षा विभाग के द्वारा यह जो है जारी हो गया है, 6/10/2024 को यह लागू हो गया है। तो जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, पुरुष शिक्षकों के लिए उनका स्थानांतरण अनुमंडल, अपने गृह अनुमंडल में नहीं होकर अन्य अनुमंडल में होने वाला है। और कुछ कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर एक ही अनुमंडल है पूरे जिले में, तो उनको जो है वह दूसरे जिलों में स्थानांतरण हो जाएगा। तो जिस अधिकतर शिक्षक, पुरुष शिक्षक ये चाहते थे कि कम से कम उनका प्रखंड चेंज हो, यहाँ पर अनुमंडल चेंज नहीं हो, लेकिन यहाँ पर अनुमंडल चेंज की बात जो है वह कही गई है। अब जो है शिक्षकों, पुरुष शिक्षक जो है उनका पदस्थापन अनुमंडल, अपने अनुमंडल में न होकर अलग से दूसरे अनुमंडल में यहाँ पर उनके आधार पर उनको मांगा जाएगा। तो यहाँ तक पर 10 ऑप्शन मांगने की बात कही गई है। तो 10 शायद स्कूल, 10 स्कूल का ऑप्शन मांगा जाएगा उनसे, और 10 स्कूल में से वो कहीं भी जो मांगेंगे तो उस आधार पर उनका पदस्थापन यहाँ पर होने वाला है। आई थिंक वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि यह जो पॉलिसी है वह किस प्रकार की है। अब आप कमेंट्स में बताइए कि क्या यह पॉलिसी पुरुष शिक्षकों के लिए अच्छी है या नहीं। तो आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है, हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।